आजम आईपीएल के अंदर सबसे महंगा खिलाड़ी होगा, ये गलत है। मेरे से बड़ा बाबर का सपोर्टर कौन है? मेरे से बड़ा कोई सपोर्टर है बाबर का जो हर जगह बाबर को डिफेंड करता हूं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम आईपीएल के अंदर नहीं। इधर आईपीएल की ऑक्शन होती है, इधर पाकिस्तान के अंदर कहानी शुरू हो जाती है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल की ऑक्शन के अंदर होता तो ये इतने करोड़ का बिकता, ये वाला खिलाड़ी सबसे महंगा बिकता। लेकिन ये किसी ख्याली प्लाव से कम नहीं है। देखिए, पहले मैं भी ये बातें करता था, लेकिन अब मैं भी वक्त के साथ साथ मिच्योर होता जा रहा हूं। मुझे भी समझ लग गई कि नहीं, जो मैंने पिछले 2 साल के अंदर आईपीएल की ऑक्शन को ऑब्जर्व किया और मैंने जो अंदाजा लगाया, जो हम कहते हैं कि बाबर आजम आईपीएल के अंदर सबसे महंगा खिलाड़ी होगा, ये गलत है। मेरे से बड़ा बाबर का सपोर्टर कौन है? मेरे से बड़ा कोई सपोर्टर है बाबर का जो हर जगह बाबर को डिफेंड करता हूं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम आईपीएल के अंदर नहीं। बाबर आजम आईपीएल के अंदर महंगा खिलाड़ी नहीं होगा। हाँ, बाबर होगा, कितना होगा वो मैं आपको बता सकता हूं। पहले तो बात तो इन्होंने खेलना नहीं है, लेकिन इन केस अगर ये आप सोच लीजिए कि ऐसा होता तो तब क्या होता, मैं उसके लिहाज से आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा होता तब क्या होता। तो मेरी आपने जरा वीडियो गौर से सुननी है और मैं आपको बड़ी चीजें बताऊंगा इस चीज के अंदर। ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ ना, क्या है ये समझना पड़ना है। व्हाट इफ पाकिस्तानी प्लेयर्स वन इन ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2024? सुने, सबसे पहला नाम लेते हैं जी, बाबर आजम से शुरुआत करते हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, अगर बाबर आईपीएल की ऑक्शन के अंदर होता तो वो पैट कमिंस से महंगा बिकता, यानी कि 20 करोड़ से ऊपर जाता। मैं जो ऑब्जर्व किया पिछले 2 से 3 साल के अंदर आईपीएल की ऑक्शन के अंदर, मैंने ये चीज नोट किया कि आईपीएल की जो ऑक्शन है उसके अंदर जो पैसा है, अब फ्रेंचाइजीज ऐसे तो नहीं ना आती, वो होमवर्क कर कर आती है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बल्लेबाज इंडिया के पास एक से बढ़कर एक है। बल्लेबाज वो 20-30 लाख 50 लाख मुश्किल से 60-70 लाख के अंदर वो ले लेते हैं डोमेस्टिक और लोकल बल्लेबाज। उनको चाहिए होते हैं अच्छे तगड़े बॉलर्स। आईपीएल के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ अरसे से जितने भी साल गुजरे, ऑक्शन गुजरी है, आईपीएल में सबसे महंगा जो जाता है ना, या तो वो ऑलराउंडर होता है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, या तो वो जेन्युइन फास्ट बॉलर होता है। ये आईपीएल के अंदर सबसे महंगे जा रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा सैम करन, बेन स्टोक्स पिछले साल थे ऑलराउंडर से, इस साल पैट कमिंस ऑलराउंडर, मिचेल स्टार्क जिसको कहते हैं फास्ट बॉलर। ये महंगे क्यों जा रहे हैं? आईपीएल के अंदर बल्लेबाज इंडिया के पास एक से बढ़कर एक है। उनको चाहिए होते तगड़े जेन्युइन फास्ट बॉलर जो मैच जितवा के दे सके। तो ये बात करना कि बाबर सबसे महंगा होगा, नहीं। मुझे बता दें, सचिन रविंद्रा का जो अभी वर्ल्ड कप था कितना अच्छा था, आपके सामने है। 1.8 करोड़ के अंदर चेन्नई ने उसको लिया। लोग फ्रेंचाइजीज के पास एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है ऑलरेडी बल्लेबाज के अंदर। इवन बाबर, क्या मैं कहता हूं रिजवान भी नहीं इतना महंगा बिकेगा। हाँ, पाकिस्तान के पास एक बल्लेबाज ऐसा है जिसके ऊपर लोग पैसा लगा सकते हैं, आईपीएल में भी ऐसा पैसा लग सकता है, वो है फकर जमान। फकर जमान, मैं कहता हूं कि फकर जमान, जहां बाबर रिजवान मेरी नजर के अंदर आईपीएल के अंदर 2 करोड़ इनकी अगर बेस प्राइस है तो ये 4-5 करोड़ के आसपास तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं जा सकते। ये मेरा मानना है, ये मेरा क्राइटेरिया। लेकिन अगर मैं बात करूं फकर जमान की, तो फकर जमान एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर पैसा लग सकता है। फकर जमान एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि 8 से 9, 9 से 10, मतलब कि 10 से ज्यादा नहीं, मैं इतने कह रहा हूं कि इतने करोड़ इसके ऊपर लग सकते हैं। और कोई आपके पास ऐसा तगड़ा बल्लेबाज नहीं मौजूद। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑलराउंडर मौजूद होता, जैसे कि बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी टीम के पास डैरल मिचेल जैसा ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग हार्दिक पांड्या जैसा पाकिस्तान के पास कोई ऑलराउंडर मौजूद होता, तो उस टाइम मैं कह सकता था कि ये जो ऑलराउंडर है ना, ये 10 से 15 करोड़ के दरमियान में जा सकता है। लेकिन अगर बात करें फास्ट बॉलिंग की, तो यहां पे बात आती है फिर, जैसे मैंने कहा कि इंडियन जो फ्रेंचाइज के ओनर्स होते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट होती है, वो बॉलर्स को टारगेट करती है। हाँ, बॉलिंग में पाकिस्तान फिर कम नहीं, स्पेशली टी20 की। बेशक ओडीआई टेस्ट में जैसी मर्जी कर रहे हो, टी20 के हमारे बॉलर स्पेशलिस्ट है। और यहाँ पे पैसे की बारिश होनी थी, यहाँ पे पैसा लग सकता था, यहाँ पे जिसको कहते हैं ना पैसा बड़ा लग सकता था। जैसे कि आपने पैट कमिंस को देखा, स्टार्क को देखा, इनके ऊपर पैसा लग रहा था। वैसे ही अगर शाहीन जाता ऑक्शन के अंदर, तो शाहीन पे भी रच के पैसा लग सकता था। शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर जो कि आपका कैप्टनसी भी कर सकता है, बैटिंग में आके नीचे से पावर भी, फायर पावर भी उसके पास है, इन स्विंग है, फर्स्ट 2 ओवर्स में उसमें जान भी है, और टी20 के अंदर वो 140 प्लस से बॉलिंग भी करता है। तो ये एक ऐसा बॉलर जिसके ऊपर पैसा लग सकता है। यही नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं, मैं कहता हूं शाहीन भी महंगा नहीं बिकेगा इतना। लेकिन एक बॉलर ऐसा है जो मैं
कह सकता हूं कि अगर ये आईपीएल के ऑक्शन के अंदर होता तो ये बॉलर महंगा बिकता। हारिस रऊफ का तो मैं नाम ले ही रहा, हारिस रऊफ को भूल जाए, मैं बात कर रहा हूं नसीम शाह की। नसीम शाह पाकिस्तान का वाहिद वो बॉलर है जो मैं ये मानता हूं कि अगर आईपीएल की ऑक्शन के अंदर होता तो इसके ऊपर हर फ्रेंचाइज बहस करती, इसको लेने की कोशिश करती। और नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जिसके ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि 18 करोड़ तक बिड जा सकती थी और ये महंगा बॉलर साबित हो सकता है। इसके अलावा कोई पाकिस्तान टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके अंदर आईपीएल में पैसा लग सकता था। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं भी पागल था जो बोलता था बाबर बड़ा महंगा बिकेगा, रिजवान बड़ा महंगा बिकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजेस जो है वो उनके पास बल्लेबाज एक से बढ़कर एक है, उनको एक स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं बॉलर्स। उन्होंने टूर्नामेंट जीतना होता है, अपनी वो टीम देख के बनाते हैं। तो बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान का एक ऐसा बॉलर है नसीम शाह जो कि आईपीएल के अंदर आराम से अगर हम कहें कि ये महंगा बिक सकता है तो बिल्कुल नसीम शाह महंगा बिक सकता है। नसीम शाह में वो एबिलिटी है। नसीम शाह नहीं, इसी के साथ साथ वसीम जूनियर भी जिसको कहता है ना काफी ज्यादा बाजी टी20 के अंदर ले जाता। लेकिन शाहीन, मैंने ये नहीं कहा कि शाहीन नहीं बिकता, शाहीन भी बिकता। शाहीन और नसीम जिसको कहते हैं ना महंगे बिकते, लेकिन नसीम सबसे ज्यादा महंगा बिकता। ये नहीं कंफर्म कि सबसे ज्यादा महंगा हो जाता है, रिकॉर्ड तोड़ देता, ऐसा नहीं, लेकिन वो कम से कम 17-18 पे जाता क्योंकि इसके पीछे फ्रेंचाइजेस चलती। देखिए, बड़ा बॉलर अगर आप वैसे कहेंगे तो शाहीन पाकिस्तान में माना जाता है, लेकिन नसीम वो बॉलर है जो आपको अंदर भी बॉल करता है, बाहर भी करता है, और उसके पास जो पेस है ना और जिस तरह से उसकी बॉल को बाउंस मिलता है, ये बड़ी मायने रखती होती है। पैट कमिंस टाइप का वो बॉलर है, स्टार्ट टाइप का शाहीन शाह अफरीदी बॉलर। स्टार्ट के ऊपर जब पैसा लगे शाहीन पे तब लगता है। शाहीन जिसको कहते हैं ना, अगर बड़ी स्टेजेस पे ऐसे परफॉर्मेंस करके दिखाता, जो कि इस दफा उसका वर्ल्ड कप अच्छा गया लेकिन इतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था। ना स्टार्ट का गया ना ट्रेंट बोल्ट का गया, लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ टी20 के अंदर शाहीन बड़ा जेन्युइन किस्म का फास्ट बॉलर है। तो शाहीन शाह अफरीदी मेरी नजर के अंदर 14-15 करोड़, नसीम शाह जिसको कहते हैं ना 17-18 करोड़, ये मैं समझता हूं कि इनके ऊपर पैसा लग सकता था। इसके अलावा कोई पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैं समझता हूं कि इसके अलावा जो मैं फकर जमान का कह सकता हूं कि 8-9 करोड़, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 4-5 करोड़ से ऊपर जाए। सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगा, लेकिन मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं कि नहीं, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। ये सिर्फ 3 खिलाड़ी है। नसीम शाह 18 करोड़ वाला लेवल है, शाहीन शाह अफरीदी 14-15 करोड़ वाला लेवल, और फकर जमान 8-9 करोड़ वाला लेवल है। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये बहुत महंगा बिकेगा। तो आपने जरूर कमेंट के अंदर बताना है कि चले समझ लेना, सोच लें, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल ऑक्शन में आ गए हैं तो आपकी नजर के अंदर वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो महंगा बिक सकता था। हाँ, हर फ्रेंचाइज में बाबर को बड़ा पैसा ऑफर होता है, वो इसलिए होता है, एक चीज मैं आपको बताता चलूं एंड के ऊपर, क्योंकि आपको जो फ्रेंचाइजीज होती है ना, वो कभी कभार जो उनको ना ऑर्डर मिलते होते हैं कि हमारी लीग को हिट किया जाए, लीग के अंदर बड़े नाम लेकर आ जाए, ताकि जो बड़े नाम के पीछे उसके फैन आके फिर उस लीग को देखें तो लीग हिट हो। इस मामले के अंदर पाकिस्तान में बाबर आजम इकलौता एक ऐसा जिसको कहते हैं ना प्लेयर है जिसके फैन बेस बड़ी ज्यादा है, तो उसके ऊपर कैमरा भी ज्यादा जाता होता है। तो बाबर को लेने से ना, जिसको कहते हैं ना, आपका ये फायदा होता है कि आपकी टीम के एकदम फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ लीग से, जैसे श्रीलंका लीग के अंदर वो गया तो श्रीलंका कोलंबो स्ट्राइकर जिसको कहते हैं ना सोशल मीडिया पे छाई हुई थी, कोलंबो के मैच की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हो रही थी। क्यों? क्योंकि बाबर खेलने गया हुआ था। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो छोटी लीग्स होती है उनकी टारगेट कोशिश होती है कि बड़े प्लेयर्स को लेके अपनी लीग के अंदर ना व्यूअरशिप को लाया जाए, और उनकी जो फ्रेंचाइज होती है वो भी हिट होती है। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली सोच ले पीएसएल के अंदर लाहौर कलंदर के अंदर आके खेलने लगा, तो विराट कोहली का सारा फैन लाहौर के मैचेस ही देखेगा, डेफिनेटली देखेगा। तो ये चीज मैटर करती होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज के बेस पर बाबर भी शायद महंगा बिक जाए, लेकिन जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की उसके लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि नसीम शाह मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकता था इस आईपीएल में अगर वो होता।